नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जबरदस्त सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो शुरू होगा हमारे अपने घर पृथ्वी से और हमें ले जाएगा ब्रह्मांड के सबसे दूर, सबसे अनजान कोनों तक। तो चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं कि इस विशाल अंतरिक्ष में हमारी असली जगह है कहाँ। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर अंतरिक्ष में हमारा पता क्या है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब, यकीन मानिए, हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जो हमारे सोचने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगी। तो इस बड़ी सी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की जाए? जाहिर है सबसे जानी पहचानी जगह से, हमारा अपना घर, हमारी पृथ्वी। देखिए, पृथ्वी सिर्फ कोई पत्थर का गोला नहीं है, ये हमारा घर है। हाँ, ये भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले अरबों खगोलीय पिंडों में से एक ही है। लेकिन एक बात है जो इसे सबसे अलग, सबसे खास बनाती है। वो ये कि अब तक ये अकेली ऐसी जगह है जहां हम जानते हैं कि जीवन है। तो सवाल उठता है कि पृथ्वी को जीवित ग्रह क्यों कहा जाता है? वजह सीधी सी है, यहां वो सब कुछ है जो जीवन के लिए चाहिए। मतलब सांस लेने के लिए हवा है, पीने के लिए पानी है और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। और बस इन्हीं चीजों के सही मेल ने यहां लाखों तरह के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को पनपने का मौका दिया है। और यही बात इसे पूरे ब्रह्मांड में एकदम अनोखा बना देती है। और पता है, हमारी पृथ्वी लगातार नाच रही है। इसके दो तरह के डांस मूव्स हैं। पहला, ये अपनी ही जगह पर एक लट्टू की तरह घूमती है, जिसे कहते हैं रोटेशन। इसी की वजह से दिन और रात होते हैं। और दूसरा, ये घूमते घूमते सूरज का एक लंबा चक्कर भी लगाती है। इसे कहते हैं रेवोल्यूशन। और जब ये एक चक्कर पूरा होता है तो हमारा एक साल बीत जाता है। और इस लंबे सफर में हमारी पृथ्वी अकेली नहीं है, उसका एक पक्का साथी है, हमारा चंदा मामा यानी चांद। ये हमारा अपना कुदरती सैटेलाइट है। ये सिर्फ रात में आसमान में रोशनी ही नहीं बिखेरता, बल्कि समुंदर में जो लहरें उठती हैं ना, जिन्हें हम ज्वार भाटा कहते हैं, वो भी इसी की वजह से आती हैं। चलिए अब थोड़ा और जूम आउट करते हैं, अपने घर, अपनी पृथ्वी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने ब्रह्मांडीय मोहल्ले यानी हमारे अपने सौर मंडल पर एक नजर डालते हैं। इस मोहल्ले के ठीक बीचों बीच में है एक धधकता हुआ आग का गोला, हमारा सूरज। सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी देने वाला एक गोला नहीं है, ये वो इंजन है जो पृथ्वी पर पूरी जिंदगी को चलाता है। अगर सूरज ना होता तो हमारी ये खूबसूरत दुनिया बस एक बर्फीली बेजान चट्टान बनकर रह जाती। और इसी ताकतवर तारे के चारों तरफ कुल 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, और हर ग्रह अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। आइए एक टूर लेते हैं सूरज से बाहर की तरफ। सबसे नजदीक है बुध, फिर शुक्र, फिर तीसरे नंबर पर हमारी अपनी पृथ्वी। उसके बाद आता है लाल ग्रह मंगल, फिर बहुत बड़ा बृहस्पति, खूबसूरत छल्लों वाला शनि और आखिर में बर्फीले यूरेनस और नेपच्यून। एक बात पे गौर किया, हमारी पृथ्वी इस लाइन में तीसरे नंबर पर है और ये जगह बहुत खास है। वैज्ञानिक इसे मजे में गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। मतलब ये सूरज से ठीक उतनी दूरी पर है जहां ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है और ना ही जमा देने वाली ठंड। बस जिंदगी के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट। अच्छा, अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। मान लीजिए कि हमारा पूरा सौरमंडल एक छोटे से घर जैसा है। तो ये घर कहाँ है? ये घर बसा हुआ है एक बहुत बड़े जगमगाते तारों के शहर में, और इसी शहर को हम कहते हैं हमारी आकाशगंगा। तो आखिर ये आकाशगंगा होती क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो ये अरबों खरबों तारों, उनके ग्रहों, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा झुंड है। और ये सब गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के एक अनदेखे धागे से एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और हमारे इस तारों वाले शहर का एक बहुत ही खूबसूरत नाम भी है, मिल्की वे। हिंदी में हम इसे आकाशगंगा कहते हैं। कभी अगर रात में एकदम साफ आसमान देखने का मौका मिले तो ये एक धुंधली दूधिया सी पट्टी जैसी दिखती है, इसीलिए इसका नाम मिल्की वे पड़ा। अब जरा इसके साइज को समझने की कोशिश करते हैं जो दिमाग घुमा देगा। सबसे पहले हमारी पूरी पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं, वो हमारे सौरमंडल के सामने एक छोटे से बिंदु, एक कण जैसी है। अब एक कदम और पीछे हटते हैं। हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल, मतलब सूरज और उसके 8 ग्रह, वो हमारी मिल्की वे आकाशगंगा के अरबों तारों के सामने बस एक छोटा सा तारामंडल है, बस एक। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसमें खरबों तारे हैं, वो खुद इस ब्रह्मांड में मौजूद अरबों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक है।
सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है ना? तो चलिए अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़ी, सबसे आखिरी तस्वीर पर, यानी ब्रह्मांड। वो सब कुछ जो है, जो था और जो कभी होगा। ब्रह्मांड का मतलब सब कुछ, हर एक तारा, हर एक ग्रह, हर एक आकाशगंगा, सब कुछ मिलाकर जो बनता है वो है ब्रह्मांड। ये इतना इतना विशाल और इतना पुराना है कि हमें ये तक नहीं पता कि इसका कोई अंत है भी या नहीं। तो ब्रह्मांड के इतने बड़े टूर के बाद चलिए वापस अपने छोटे से नीले घर पर लौटते हैं और अब सोचते हैं कि इस अनंत विशाल फैलाव में आखिर हमारी पृथ्वी इतनी खास क्यों है। देखिए, हमारी पृथ्वी का इतना खास होना ना कुछ बहुत ही दुर्लभ संयोगों का नतीजा है। यहाँ पर पीने के लिए तरल पानी है, सांस लेने के लिए एक सही वायुमंडल है और तापमान वो भी जीवन के लिए एकदम सही है। ये सारी चीजें जब एक साथ एक ही जगह पर मिली तो इसने पृथ्वी को अब तक के ज्ञात ब्रह्मांड में जीवन का अकेला ठिकाना बना दिया। और ये पूरा सफर हमें के आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब हम रात में आसमान को देखते हैं, उन अरबों आकाशगंगाओं और खरबों तारों के बारे में सोचते हैं, तो एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? इस सवाल का जवाब शायद इंसानियत की सबसे बड़ी खोज होगी।